क्या है पूरा मामला और आप लोग क्या चाहते हैं, सरकार से आपकी मांग क्या है? मैम, सरकार से यही चाहते हैं कि जो हम लोग की मांगे हैं, पुरानी भर्ती हुई थी 2021 में, वो सरकार पूरी कर दे। फिजिकल हो गया था हम लोग का, सिर्फ ओनली रिटर्न बाकी था, सरकार रद्द कर दी, एग्जाम में रद्द कर दिया। बस सरकार से निवेदन है कि हम लोग का जो पुरानी भर्ती है पेंडिंग पड़ी हुई है उसको फिर से करा दें। यानी कि आपका मेडिकल वगैरह सब कुछ हो गया था, बस एक रिटन रह गया था टेस्ट? और मेडिकल दोनों हो गया था। एयरफोर्स का तो सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी था, रिटर्न उन लोग का सब हो गया था। आर्मी वाले का हम लोग का दौड़ मेडिकल सब टेस्ट पास हो गए थे, ओनली रिटर्न बाकी था। कोरोना का नाम देते देते सरकार ने क्या किया, उसको भी रद्द कर दिया। तो आप लोग अग्निवीर के तहत भर्ती नहीं चाहते हैं? ठीक है, अग्निवीर चल रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अग्निवीर से पहले जो हम लोग का भर्ती हुआ था, लेकिन हम लोग को अग्निवीर से कोई जो अग्निवीर से पहले हम लोग का जो प्रक्रिया हुआ था आर्मी वाले, उसको पेंडिंग जो अभी पड़ा हुआ है, उसको सरकार से निवेदन है कि उसको प्रक्रिया को शुरू कर दे, हम लोग का एग्जाम ले ले। तो अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रक्रिया प्रतिक्रिया आप लोगों को मिली है या फिर आप लोग अभी? राजनाथ सिंह पहले बोले थे आके यूपी में, एक बार सर आए थे, रामदेव सर थे, सब कोई बैठा हुआ था, तो सर बोले कि आप लोग की बात सुनी जाएगी, जल्दी आप लोगों को खुशखबरी दिया जाएगा। उसके बाद 1 महीने के बाद सरकार रद्द कर दी, खारिज कर दी उसको। उनका 2 मिनट लगा रद्द करने में। जनवरी 2021 में हम लोग को भर्ती निकली, मेडिकल हुआ उस समय हम लोग को एडमिट कार्ड मिला। 25 अप्रैल को एग्जाम होगी, लेकिन उस समय कोरोना की वजह से नहीं हो पाया एग्जाम। फिर 25 जुलाई को एग्जाम डेट मिला, एडमिट कार्ड मिला, लेकिन उस समय भी कोरोना का बहाना करके एग्जाम रद्द कर दिया गया। लेकिन कोरोना में रैली होती थी, इलेक्शन होता था, लेकिन हम लोग एग्जाम नहीं करा पाई गवर्नमेंट। कुछ जब उनसे राजनाथ सिंह जी से हम लोग जब मिले, कुछ भाइयों मिले थे, तो उस समय वो बोले कि कुछ दिनों के बाद हम करा देंगे, भर्ती आपकी पूरी होगी, जैसे सिर्फ कोरोना कम हो जाएगी भर्ती पूरी हो जाएगी। लेकिन जून 2022 में लाते हैं अग्निवीर, बोलते हैं इसके चलते हम आपकी पूरी भर्ती रद्द करते हैं। हमको उस अग्निवीर से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों को सिर्फ जो हम लोग को प्रोसेस बचा था आप उसकी पूरा कर दीजिए। अग्निवीर अच्छी है, ठीक है, लाइए आप उसको। जो जीडी को सिर्फ वो बोले थे कि 2 साल की छूट देंगे हम जीडी सभी भर्ती को, लेकिन जीडी को वो 2 साल दे दिए। टेक्निकल क्लर्क और ट्रेडमैन को छूट नहीं मिला। हम लोग को दोबारा भर्ती देखने का मौका भी नहीं मिला अग्निवीर के थ्रू। लेकिन हमको कोई दिक्कत नहीं, जो हमारी पुरानी भर्ती थी वो हमको पूरा करा दे। सरकार से आज भी आग्रह यही है कि हम लोग को पूरा करा दे। बहुत 2 साल एकेडमी में रहे, पैसा 3 से 4 लाख रुपया पर बच्चा खर्चा हो गया। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? चंपारण बिहार से। जी किसान मजदूर के लड़के हैं हम लोग। तो आपको क्या लगता है कि सरकार की जो सारी नीतियां हैं किसानों के प्रति हो या आर्मी में अग्निवीर लाना हो, इस पर आपकी क्या राय है? क्या सरकार गरीबों को, किसानों को दबाने की कोशिश कर रही है या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? सरकार सिर्फ किसान मजदूर को वो सिर्फ उसको नीचे कर रही है। बोल रहे हैं किसान को हम अच्छा कर रहे हैं, मजदूर को अच्छा, कहीं कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ बर्बाद कर रही है। हम सब युवाओं के बर्बाद किया है, आज उन्हीं का दिन है कि बर्बाद है हम लोग। सरकार बिल्कुल तानाशाही कर रही है, गरीब मजदूरों की बिल्कुल नहीं सुन रही है और अपना दिखावा कर रही है। सिर्फ राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर का वैसे ही बहुत कलेक्शन आया, आपने क्या कर दिया उसमें? हम एयरफोर्स के बच्चे हैं। 2020 के अंदर हमारा फॉर्म लगा, नवंबर 2020 में हमारा एग्जाम हुआ है, जनवरी फरवरी में मेडिकल फिजिकल हुआ और उसके बाद मई के अंदर हमारी ज्वाइनिंग होनी थी। तब हमें ये बोला गया कि कुछ राजनीतिक कारणों के कारण आपकी ज्वाइनिंग में डिले है, तो और हमें इस तरह से 1 साल तक लटका के रखा है। हम लोग वेट करते रहे कि ठीक है चलो ज्वाइनिंग होगी, कुछ कारण हो सकते हैं, लेकिन जब जून के अंदर हमारी भर्तियां रद्द कर दी गई, हमारा क्या कसूर था? हमने मेहनत नहीं की, हमने एग्जाम दिया है, फिजिकल दिया, क्या हमारे पैसे बर्बाद नहीं हुए थे? हमारे घर वालों ने कर्ज ले करके हमको कोचिंगों में डाला, 1 लाख 2 लाख रुपए हमने फीस भरी है, हम कहाँ से कर्ज दे? वो आप लोगों ने कितने समय तक तैयारी की है इस एग्जाम के लिए? कितना समय लगा आपको ये सब क्लियर करने में, मेडिकल और ये पूरा प्रोसेस कितने वक्त का था? हमने 2019 में 12th पास किया, उसके बाद ही हम एयरफोर्स की तैयारी के लग गए थे। लगभग 1 साल से 1.5 साल हमने तैयारी की, तब हमारा रिटर्न एग्जाम क्लियर हुआ और उसके बाद हमने 6 महीने हमारे मेडिकल फिजिकल वगैरह में हो गए। हम राजस्थान के रहने वाले, हमारा फिजिकल गुवाहाटी हुआ था। कितना रेंट लगा, कितना किराया, कितना खर्चा, सब कर्ज में ले करके हमने, ताकि ठीक है चलो कुछ समय बाद अच्छे दिन आ जाएंगे। अब हम वो कर्ज कहाँ से चुकाएं? ना हमारे पास कोई रोजगार है, हमारी एज भी निकल गई है। तो सरकार को सोचना चाहिए, कम से कम इन बच्चों ने मेहनत की, इनकी मेहनत का फल तो इनको दें। यानी कि पूरा आपका 2 साल की जो मेहनत थी वो सरकार एक योजना लेकर के आई और सब पे पानी फेर दिया गया। और आप कब से तैयारी कर रहे हैं? 2016 से तैयारी कर रहे हैं मैम।
5 साल 6 साल 5-6 साल तैयारी करने के बाद लास्ट में तो भर्ती निकला था, वो भी सरकार ने रद्द कर दिया उसको भी। 5 साल 6 साल रनिंग करता है, 4 बजे सुबह बस। हम लोग जगते हैं, हम लोग रोड पे जाते हैं, ग्राउंड में जाते हैं। मैम सरकार अब लग रहा है कि इस तरीके से सरकार आपकी बात सुनेगी कुछ रिक्वेस्ट तो कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि कर दे, हमारी प्रोसेस फाइनल कर दे। जब तक वर्दी नहीं मिलेगी, जब तक वर्दी नहीं मिलेगी। मेरा नाम दीपक पटवाल है, मैं उत्तराखंड अल्मोड़ा जिले से आया हूँ और मेरा एआरओ पड़ता है एआरओ अल्मोड़ा। तो मैंने 2021 फरवरी में भर्ती मारी, 24 फरवरी को मेरा एक्सीलेंट फिजिकल है और मैंने एनसीसी सी होल्डर हूँ। मेरा पेपर अभी तक नहीं कराया गया, बार बार 30 मार्च को इन्होंने पेपर करवाया 2021 में। उसके बाद इन्होंने हमारा 30 अप्रैल या 25 अप्रैल के बीच में था, उसके बाद इन्होंने डेट देते गए, हर महीने डेट देते थे। जबकि मुझे मेडिकल में इन्होंने अनफिट किया था, मैं बरेली एमएच बरेली जाके अपना फिट करवा के आया था। मेरी सरकार से यही विनती है कि मेरा एग्ज़ाम कराया जाए, मुझे भर्ती होना भाई किसी भी कीमत पे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी किसान है, गांव में किसान करते हैं, हमारी खेत हैं जी। तो क्या मतलब जो सरकार का ये जो रवैया है, जितनी भी आर्मी की भर्तियां हो या फिर किसानों के प्रति हो या गरीब तबके के प्रति हो, इसके प्रति आपकी क्या राय है? ये कुछ नहीं जी, इनने बीच में अग्निवीर की योजना लाकर हमारे 1 मिनट में कह दीजिए जितने सारे पेंडिंग हुए सब कैंसिल है। ऐसे कैसे कैंसिल है? हम 1.5 साल से फिर हमें पागल क्यों बनाया? जब भी हमने राजनाथ सिंह पकड़ा, जब भी यूँ कह दे हाँ होगी होगी होगी, बार बार बोलते होगी होगी, कब होगी? और अग्निवीर योजना को लेके क्या राय है आपकी? ये अग्निवीर एक फ्रॉडी योजना है, हम कुछ ना है, खाली वैसी पागल। जो बच्चे बेचारे अब मजबूर हो गए वो कर रहे हैं, हमारी ओवर एज हो चुकी है, हम कहाँ जाएं अब? हमारा पेपर कराया जाए। हम तो हर बार आते हैं, जब भी कुछ ऐसा होता है हम हर बार वहीं खड़े रहते हैं, हमें अपना हक चाहिए भाई। तो अब आप ये कह रहे हैं कि जब तक सरकार बात नहीं सुनेगी आप सब लोग यहीं बैठे रहेंगे? बिल्कुल, मैं यहीं बैठा रहूँगा फरीदाबाद में, मेरा घर है, मैं यहीं बैठा हूँ जब तक मुझे ज्वाइनिंग ना मिलेगी यहाँ से। मेरा एनसीसी सी है, मैं जाके ही जाऊँगा और क्या, मैंने 4 साल काटे एनसीसी में। तो लगता है इस तरीके से सरकार के ऊपर दबाव बनेगा और सरकार आपके पक्ष में कोई निर्णय लेगी? अभी चुनाव आएंगे, सब पक्ष में आएंगे, मोदी भी यहीं खड़ा होएगा, थोड़े दिन बाद देखते जाओ बस आप। ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरीके से युवाओं की राय है कि सरकार ने बहुत गलत किया है। किसी ने कोई 2016 से मेहनत कर रहा था, किसी ने 2 साल मेहनत की है, किसी ने 4 साल मेहनत की है, किसी ने 6 साल मेहनत की है, किसी के पिता ने कर्जा लेकर उसको आर्मी में भर्ती के लिए उसको बाहर भेजा पढ़ने के लिए। लेकिन ये सारे बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं और इनका यही कहना है कि पुराने प्रोसेस के तहत हमारी भर्ती होनी चाहिए और जब तक नहीं होती है हम सब यहीं बैठे रहेंगे।